आखिर नाम बदलकर धंधा करने के पीछे क्या है मुसलमानों की मंशा? हिंदू नाम की दुकान, मजहब मुसलमान, मुस्लिमों का क्या है इरादा? हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुसलमान के होटल को लेकर यूपी में विवाद क्यों? आपको बता दें कि आस्था और धर्म के देश भारत में जब बात कारोबार की आती है तो मजहब की दीवार गिर जाती है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शिक्षा से लेकर लव जिहाद और मंदिर बनवाने और मस्जिद तोड़ने की कई घटनाएं हमेशा विवाद का विषय रही। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि जब हिंदू मरते हैं तो उनकी राख को नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे वो इसी धरती माँ से मिल जाती है। उसी तरह मुसलमानों का मांस और हड्डियां भी देश की मिट्टी का हिस्सा बन जाती हैं, वे भी इस भूमि का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर क्यों मुसलमान भारत माता की जय बोलने से इनकार करते हैं? इनका कहना है कि हिंदुस्तान की प्रतिमा बनाकर भारत माता कहना ना तो देश के संविधान में है और ना ही कानून में। फिर ये नारा लगाना क्यों जरूरी है? देश का मुसलमान हिंदुस्तान जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगाता है, लेकिन किसी की जिद पूरी करने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। तो फिर क्यों मुसलमानों की तरफ से ही हमेशा नए विरोध प्रदर्शन के मामले सामने आते रहते हैं? साथ ही राम मंदिर की बात हो या फिर मस्जिद की, जब पुरातत्व विभाग ने साबित कर दिया बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर, तब भी विवादित ढांचे के टूटने के बाद हिंदुओं की ही आस्था को ही मुसलमानों ने आहत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। आखिर क्यों उम्मीद हिंदुओं से ही की जाती है कि विवाद को खत्म करते हुए समझौते को एक और मौका देना चाहिए। लेकिन ये बात समझ से परे नहीं है कि मुसलमानों ने हिंदू धर्म के नाम को कारोबार के लिए उपयोग किया। तो चलिए आपको इस बात की जानकारी से अवगत करा दें। यूपी के सहारनपुर में भी ऐसे ही हिंदू देवी देवताओं के नाम पर कई ढाबे चलते पाए, जिसमें एक था जनता वैष्णो ढाबा और उसके मालिक भी मुस्लिम समुदाय के ही निकले। दावा किया कि इस नाम से उन्हें पिछले 15 सालों में कोई परेशानी नहीं और कांवड़ियों के लिए भी उनके यहाँ विशेष इंतजाम किए जाते हैं। और इसके साथ ही यूपी और उत्तराखंड में ऐसे दर्जनों ढाबे चल रहे हैं जो चला तो मुसलमान रहे, लेकिन उनके नाम हिंदू धर्म के देवी देवताओं से जुड़े हैं। सावन के मौके पर जब शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं तो उन्हें इन्हीं नामों से ढाबे की तरफ खींचने की कोशिश होती है। ढाबे में कांवड़ यात्रियों के लिए अलग से व्यवस्थाएं होने का दावा किया जाता है। इन ढाबों में वेज और नॉन वेज सब कुछ बनता है, लेकिन कांवड़ियों के सामने शुद्ध शाकाहारी ढाबा होने का दावा किया जाता है। वहीं कांवड़ियों को इस बात की रत्ती भर भी भनक नहीं होती कि ढाबा चलाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कुछ होटल संचालकों ने मंदिर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें भी लगा रखी। इस दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में योगी सरकार ने कहा कि कानून व्यवस्था के लिए एहतियाती कदम उठाया। अनुच्छेद 71 के तहत सौहार्द कायम रखने के लिए फैसला लिया गया। कांवड़ रूट की दुकानों पर दुकानदारों को उसका नाम और पहचान बताना अनिवार्य होगा। 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से शुक्रवार तक जवाब मांगा था और राज्यों के जवाब देने तक इस आदेश पर रोक लगा दी। बता दें कि इन सभी घटनाओं का नाता कारोबार और धर्म के नाम पर जुड़े विवाद से है, जिसमें मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक पहचान छिपाकर कारोबार करते हैं। कभी खुद का नाम तो कभी दुकान का नाम बदलने के पीछे का मकसद या तो हिंदू ग्राहकों को आकर्षित करना हो सकता है या फिर धर्म भ्रष्ट करने का हो सकता है। हिंदुओं को यह समझाया जाता है कि धर्म का इस्तेमाल राजनीतिक या कारोबार के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को यह ज्ञान नहीं दिया जाता। क्या खुद मुसलमानों को इसे समझते हुए इस तरह से कारोबार करना बंद नहीं करना चाहिए?